महाभारत का वह ज्ञान जो डर के समय इंसान को मजबूत बना देता है। शुरुआत, रहस्यमय और धीमी आवाज। क्या आपने कभी सोचा है, जब इंसान के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां उसे समझ ही न आए कि क्या सही है और क्या गलत, तब उसे क्या करना चाहिए? महाभारत के युद्ध में भी एक ऐसा ही क्षण आया था। एक तरफ था धर्म का युद्ध और दूसरी तरफ अर्जुन खड़े थे, अपने ही प्रियजनों, गुरुजनों और रिश्तेदारों को सामने देखकर। अर्जुन का मन विचलित हो गया। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं यह युद्ध कैसे करूं? तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह ज्ञान दिया जिसे आज हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। लेकिन गीता केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन के डर, चिंता, असफलता और कठिन फैसलों को समझने का रास्ता भी दिखाती है। थोड़ा विराम। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले कर्म का महत्व समझाया। मनुष्य का अधिकार अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम की चिंता बिल्कुल मत करो, बल्कि इसका संदेश है, अपना काम ईमानदारी और पूरी क्षमता से करो, लेकिन परिणाम को लेकर इतना भयभीत मत हो जाओ कि कर्म करना ही छोड़ दो। आज हम भी कई बार इसी डर में रुक जाते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो? यही डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। गीता हमें याद दिलाती है कि कठिन समय में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। रोमांचक भाग। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन केवल बाहरी युद्ध नहीं लड़ रहे थे, वह अपने भीतर भी एक युद्ध लड़ रहे थे। एक तरफ भावनाएं थीं, दूसरी तरफ कर्तव्य, और इसी संघर्ष के बीच श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा के बारे में समझाया। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। गीता का यही गहरा संदेश है। इसलिए जीवन में परिवर्तन और कठिनाइयां आने पर हमें टूटने के बजाय अपने भीतर स्थिरता खोजनी चाहिए। दर्शकों से जुड़ने वाला भाग। अब सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी चल रही है, अगर आपको भविष्य को लेकर डर लग रहा है, तो क्या आप भी अर्जुन की तरह अपने सारे हथियार नीचे रख देंगे, या फिर श्री कृष्ण की उस सीख को याद करेंगे, कर्म करते रहो, क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने डर से होती है। अंत। प्रभावशाली। महाभारत हमें यह सिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियाँ हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उनका सामना कैसे करना है, यह हमारे हाथ में होता है। इसलिए जब अगली बार डर आपको रोकने की कोशिश करे, तो एक पल रुकिए, अपने कर्तव्य को याद कीजिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अभी शुरू ही हुआ है।